हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक रेमेडी पल्सेटिला। पल्सेटिला की डीपी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हैनीमैन ने इसे डिस्कवर किया था। रेनिनकुलेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। विंड फ्लावर इसका कॉमन नेम है। यदि हम नॉर्मली देखें पल्सेटिला इंट्रोडक्शन जो हमें लिखना होता है, लाइक पल्सेटिला इज प्रीडोमिनेंटली अ वुमेन्स रेमेडी। यूजुअली जो टीन एजेस गर्ल्स होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। उनमें यदि कोई यूटेराइन सिम्टम्स है, फीमेल से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर वुमेन, मैन पर भी इस मेडिसिन का अच्छा इफेक्ट होता है। ओके, तो हम पल्सेटिला को डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मली कहा कि ये वुमेंस रेमेडी है, वुमेंस पर इसका अच्छा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे हम क्लिनिकल की बात करें तो एक्ने वगैरह हो रहा है, यूटेराइन सिम्टम्स है लाइक एबॉर्शन है, एनीमिक गर्ल्स है, एनीमिया है, एमिनोरिया है, फिर ब्लैडर में अफेक्शंस हो गया है, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर ब्रोंकाइटिस, चेस्ट इन्फेक्शंस, ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शंस, नॉर्मली फीवर हो रहा है। और हमने ओवरऑल देखा कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कुछ ग्लैंडुलर सिम्टम्स में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। गोनोरिया, गाउट, हेमरॉइड्स, हेडेक, हार्ट अफेक्शंस, लिवर, ल्यूकोरिया, मेंसेस, जैसे हमने जितने भी फीमेल्स डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मम्स हो गया, न्यूरैल्जिया, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स, रूमेटिज्म, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, स्लेव, फिर कुछ मामलों में जैसे टूथेक है ना, इन सब चीज़ों में इस मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट देखा गया है। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो द मेन सीट्स ऑफ एक्शन ऑफ पल्सेटिला और वेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स और टंग है ना। इसके अलावा स्टमक, वोवेल, फीमेल जेनिटल ऑर्गन जैसे कि हमने बताया, सच एज ओवरी, यूटेरस, वेजाइना, आईज, ईयर्स, इन सब पर भी इसका रिजल्ट अच्छा है। पैथोजेनेसिस की बात करें, इट प्रोड्यूसेस इरिटेशन एंड कटाल inflammation of mucous membranes having thick blend green yellowish discharge। जैसे पर्टिकुलर देखें, ये जो डिस्चार्ज है किस टाइप का होता है, थिक ब्लेंड और ग्रीन येलोइश कलर का डिस्चार्ज नॉर्मली देखने को मिलता है। वीनस इंगॉसमेंट एंड द कंजेशन, कॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेन इन यूटरस, जैसे हमने देखा ना यूटरस में इसका रिजल्ट है, तो उसका पेन कैसा है, करेक्टर कैसा है, ये सब हम आगे देखेंगे। पल्सेटिला को और हम कैसे, जैसे कुछ बर्निंग सेंसेशन होते हैं स्पेशली पाम एंड सोल्स में, उसके लिए भी हम देखते हैं। वेन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है ना, जैसे वेरिकोसिस हो रहा है, वेरिकोस वेन में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। आइज़ से रिलेटेड है, जैसे आइज़ में, लीड्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों में, उसमें कुछ आइस में डिस्चार्जेस वगैरह हैं, उन सब में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। कुछ जीआईटी पे देखते हैं, उस पर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। देखिए, वन बाय वन डिस्क्राइब करके देखते हैं। बट सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी मेडिसिन को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसका फिजिकल मेकअप, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि किस टाइप के पर्सन पर ये सूट करती है। तो पल्सेटिला लेडी, स्पेशली हमने कहा कि वुमेन्स रेमेडी है, तो पल्सेटिला लेडी कैसे दिखेगी, कैसा उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा। यूजुअली लेडीज़ हु आर फेयर एंड ब्यूटीफुल लुकिंग, फेयर होती है, फेयर एंड ब्यूटीफुल लेडी होती है, फाइन हेयर्स होते हैं और ब्लू आइज होती हैं, सॉफ्ट एंड लैक्स मसल्स हैं, एनीमिक होती हैं, उनका पेल फेस होता है प्यूबर्टी के ड्यूरिंग स्पेशली। पल्सेटिला पेशेंट कैन बी कंपेयर्ड टू द रेस ऑफ sheep
और यदि हम कंपेयर करें तो एंटी क्रूड को हम स्वाइन से डिनोट करते हैं और आर्सेनिक टू द रेस ऑफ हॉर्स। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखा कि स्पेशली जो सूट करती है जिस लेडी के फाइन ईयर्स हैं, ब्लू आइज़ हैं, ब्यूटीफुल लुकिंग फेस है, कुछ ड्यूरिंग प्यूबर्टी पेल होता है, एनीमिक गर्ल के ऊपर सूट करती है तो पेल फेस होता है, इस टाइप का इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। इसके अलावा इसका मेंटल हम देख लेते हैं साथ ही कि मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस रेमेडी के। इसमें हम देखते हैं कि ये जो लेडी होती है पल्सेटिला की जो पेशेंट है वो माइल्ड जेंटल होती है, यील्डिंग डिस्पोजिशंस होता है बट समटाइम्स टिमिड टू, है ना। अब दैट मीन्स कि किसी भी टिमिड मतलब थोड़ा सा शाय नेचर होता है, स्टार्टिंग में तो उसको टिमिडिटी रहती है, थोड़ा सा फियरफुल रहती है, दैन उसके बाद थोड़ा सा फ्रैंक हो जाती है। सॉफ्ट होती है, माइल्ड मतलब एकदम सॉफ्ट कोमल टाइप, मंद धीरे से बोलना, ठीक है, इस टाइप का इसका नेचर होता है, स्वीट नेचर वाली लेडी होती है। तो ये इसका क्या हो गया मेंटल कैरेक्टरिस्टिक पल्सेटिला का। इसके अलावा इन डिटेल्स हम देखें तो इसमें चेंजिबिलिटी होती है इसकी, स्पेशली मेंटल कंडीशन में चेंजिबल मूड होता है। तो जो चेंजिबिलिटी है उसकी हम ओवरऑल डीपी पढ़ेंगे, उसकी सारी चीज़ों में उसे चेंजिबिलिटी हमें दिखाई देगी। इरिटेबिलिटी रहती है, मतलब अचानक से इरिटेबल मूड हो जाता है, कुछ चेंजेबल रहते हैं। उसके एक्सप्रेशन जो हम देखते हैं गे लाइक अप्रैल डे, मतलब मूड चेंज होता रहता है। चेंजेबल मूड अप्लाइज टू द पल्सेटिला पेशेंट, हम देखना है। बिपिंग डिस्पोजिशन होता है, कोई भी अपनी कंप्लेंट्स बताएगी या छोटी छोटी बातों में जैसे रोना, तो इसको हम बोलेंगे बिपिंग डिस्पोजिशन टाइप होता है। द पेशेंट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ टीयर्स, हमेशा ऐसा रहता है ना कि पलकों पे आंसू ही रहते हैं, कि ज़रा सा कुछ कहा नहीं कि बस रोने लगती है। सो बिपिंग डिस्पोजिशन है। कैन नॉट रिलेट हर कंप्लेंट्स विदाउट बिपिंग, है ना। यदि वो आप अपनी प्रॉब्लम्स अपनी कंप्लेंट्स किसी से शेयर कर रही है तो वो रो के अपनी प्रॉब्लम बताती है, मतलब विदाउट आंखों में आंसू आए वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाती है। हाइपोकॉन्ड्रिकल होती है, टेक्स वेट साइड ऑफ एवरीथिंग विच डिस्कस्ड द पेशेंट। और इन सब कंडीशंस में यदि कोई पर्सन उसे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स कोई भी उसे कंसोल करने के लिए ट्राई करेगा तो कंसोलेशन से उसे रिलीफ मिलता है ना। जैसे कि नेट्रम म्यूर है, सीपिया है, ये इन सब पेशेंट को इन सब लेडीज़ को यदि हम कंसोल करने की कोशिश करेंगे तो उससे उन्हें प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। लेकिन जब पल्सेटिला पेशेंट को कंसोलेशन दिया जाता है तो उस अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और उससे कंसोलेशन से रिलीफ मिलता है। द पेशेंट इज़ हाईली इमोशनल, पल्सेटिला लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल होती है, अफ्रेड होती है इन द इवनिंग, शाम को डर जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है। फेयर टू बी अलोन, अकेले नहीं रह पाती, अकेले रहने से उसे डर लगता है। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से उसे डर लगता है। फियर ऑफ घोस्ट, मतलब भूत से डर लगता है। देयर इज़ अ मॉर्बिड फियर ऑफ मीटिंग द अपोजिट सेक्स, है ना, अपोजिट सेक्स एवर्जन होता है उसे। किसी नए उसमें टिमिडिटी हमने देखा उसकी मेंटल कंडीशन में, किसी भी नए पर्सन से मिलने से उसे फियरफुल रहती है, वो उसे फियर रहता है, तो मॉर्बिड फियर ऑफ मीटिंग द अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो ये हमने इसका मेंटल देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट हमने देखा फुल ऑफ टीयर्स है, स्लो फ्लैगमेटिक टाइप की गर्ल्स होती है, ठीक है। फुल ऑफ टीयर्स है मतलब बिपिंग डिस्पोजिशंस तो उसमें रहता है, थोड़ा सा स्लो फ्लैगमेटिक टाइप ऑफ गर्ल रहती हैं। जिससे रिलेशन भी हीट एंड कोल्ड देखे तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। पल्सेटिला इज़ हॉट और चिली ड्रग्स, हॉट भी हो सकती है चिली भी हो सकती है, नाइदर हॉट नाइदर चिली भी हम इसे कह सकते हैं। डॉक्टर केंट्स जो हैं वो कहते थे कि देयर इज़ द पेंडुलम लाइक एक्शन बिटवीन हीट एंड कोल्ड। इसके जो पेशेंट होते हैं उसमें पेंडुलम लाइक एक्शंस होता है हीट एंड कोल्ड के रिलेशन में। कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ है, लाइक हम इसको पूरी तरीके से चिली पेशेंट भी नहीं कह सकते, कोल्ड पेशेंट भी नहीं कह सकते। पेंडुलम लाइक एक्शन रहता है बिटवीन हीट एंड कोल्ड में। और जो
डॉक्टर टेलर हैं, बोरिक्स हैं, एलन्स हैं, ये लोग कहते थे कि ये चिली ड्रग्स है ना, सबका अलग अलग ओपिनियन है। इन्होंने कहा कि ये चिली ड्रग्स है। डॉक्टर केंट सेज इट इज़ हॉट ब्लडेड पेशेंट्स, बट आफ्टर यूजिंग द रेमेडी फॉर सम टाइम्स, जब हम इस मेडिसिन को थोड़े टाइम के लिए यदि यूज़ करते हैं, इट विल बी द नोटिस दैट द पेशेंट गोज टू अदर एक्सट्रीम एंड द बिकम चिली और हॉट एज द केस में बी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इसके थर्मल रिएक्शन को लेकर, रिलेशन विथ हीट को कोल्ड को लेकर सबका अपना अपना ओपिनियन है कि हम ना तो इसे नादर चिली नॉर हॉट बोल सकते हैं, थोड़ा पेंडुलम लाइक एक्शन होता है। ठीक है, मियाज़म की बात करें तो सोडिक एंड साइकोटिक मियाज़म रहता है बैकग्राउंड में। पर्टिकुलर देखते हैं कुछ गाइडिंग सिम्टम्स, तो हमने देखा चेंजिबिलिटी रहती है, तो चेंजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स सच इज द पेन शिफ्ट फ्रॉम द वन पॉइंट्स टू अनदर, वन जॉइंट्स टू अनदर जॉइंट्स, है ना। तो चेंजिबिलिटी है कि पेन भी शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग टाइप का पेन है। नो टू स्टूल्स आर लाइक, इवन जो स्टूल्स होते हैं वो भी सेम कैरेक्टर के नहीं होते हैं। नो टू चील्स आर सिमिलर, है ना। तो इसके ओवरऑल सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि चेंजिबिलिटी होती है। द होल केस विल अपीयर एज इफ मिक्सड अप हैविंग नो हेड और टेल। ना व्हेन द पेशेंट इज रिलेट्स हर कंप्लेंट्स, कोई पेशेंट उसकी जो भी कंप्लेंट्स है, मेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो भी रैपिडली चेंज होती रहती हैं, उसका मूड भी रैपिडली चेंज होता रहता है। इन शॉर्ट ही हैज़ इवन चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ सिम्टम्स, किसी भी टाइप के सिम्टम्स हैं उसमें चेंजिबिलिटी रहेगी, चेंजिबल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो हम इसका गाइडिंग सिम्टम्स देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेंजिबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि बीपिंग डिस्पोजिशन, द पेशेंट बीप्स ईजली, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट बीपिंग, जैसे कि हमने पहले देखा। देन थर्ड है चिलीनेस, द पेशेंट हैज़ कॉन्स्टेंट चिलीनेस बट एवर्जन टू कवर, उसे ठंड लगती है ना, कांस्टेंट उसे चिलीनेस उसकी बॉडी में फील होता है, लेकिन उसे कवर अप करने से, ओढ़ने से उसको एवर्जन है। द पेशेंट लाइक्स ओपन एयर, उसको ओपन एयर्स की डिज़ायर होती है, खुली हवा उसे बहुत पसंद होती है। फील्स अनकम्फर्टेबल एंड सफोकेटेड इन द क्लोज्ड, यदि वो क्लोज रूम में है जहाँ कहीं हवा नहीं आ रही है तो उसे अनकम्फर्टेबल और सफोकेटेड फील होगा। स्टफ़ी एंड द हीटेड रूम्स, यदि कोई स्टफ्ड रूम है, हीटेड रूम है तो उससे उसे एग्रीवेशन होगा। लेकिन हमने क्या क्या देखा, चेंजिबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स, बीपिंग डिस्पोजिशन और चिलीनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं पेन। पेन कैसा होता है, द पेन इज शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पेन कम्स ग्रेजुअली एंड डिसअपीयर्स सडनली, और पेन अपीयर्स सडनली एंड गोज ग्रेजुअली। पेन क्या होता है, कम्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली आता है, थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन डिसअपीयर हो जाता है सडनली, अचानक से चला जाता है। जो पेन है वो सडनली अपीयर होगा एंड गोज ग्रेजुअली, मतलब कुछ भी चेंजेबिलिटी है हर चीज़ में, है ना, कुछ भी ऐसा स्टेबल नहीं है। पेन आर accompanied by the chilliness, greater the pain, more severe in the chill, है ना। पेन भी बढ़ जाता है, मतलब चिल से उसका क्या रिलेशन है वो यहाँ बताया गया। पेन इज शिफ्टिंग इन कैरेक्टर, शिफ्टिंग कैरेक्टर का पेन होता है। मूव्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, जरा में इस जॉइंट में पेन हो रहा है, दैन फिर अनदर जॉइंट में पेन हो रहा है, तो पेन का जो कैरेक्टर होता है वो भी शिफ्टिंग टाइप का होता है। पेन इज रिलीव्ड बाय द प्रेशर, प्रेशर से उसके दर्द में रिलीफ हो रहा है। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जहाँ भी उसे दर्द हो रहा है उस साइड में यदि वो लेटेगा तो उसे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। एंड कोल्ड एप्लीकेशन से भी उसे दर्द में आराम मिलेगा। पेन इज एग्रेवेटेड फ्रॉम द हॉट एप्लीकेशन इन लाइंग ऑन द पेनलेस साइड, पेन इज एग्रेवेटेड फ्रॉम हॉट एप्लीकेशन इन लाइंग ऑन द पेनलेस साइड। यदि हॉट एप्लीकेशन है तो उससे एग्रेवेशन होगा, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और यदि पेनलेस साइड जहाँ उसे दर्द नहीं है उस साइड यदि वो लेटेगा तो उसे तब भी एग्रेवेशन होगा। नेक्स्ट है थर्स्टलेसनेस, देयर इज द थर्स्टलेसनेस विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स, जितनी भी कंप्लेंट्स है उसमें उसे प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। विथ ड्राई वाइट कोटेड टंग, और उसकी हम यदि टंग देखें तो वो कैसी होगी, ड्राई होगी और वाइट कोटेड होगी। Hearing says the thirst is there, but when the thirsty drinks often and little at a time with provokes vomiting, bad taste in the mouth, especially in the morning. Hearing ने क्या कहा कि स्पेशली मॉर्निंग में बैड टेस्ट इन द माउथ होता है, और
यदि वो कुछ भी ऐसे पीता है तो कुछ टाइम के लिए उसे वॉमिटिंग सेंसेशन भी फील होता है। बिल्कुल थर्स्टी पेशेंट है, उसे प्यास बिल्कुल नहीं लगती जैसे हमने देखा है ना। इवन जब वो थर्स्टी है, उसे प्यास लग रही है एंड वो यदि थोड़ा सा कुछ पी लेता है तो वो वॉमिटिंग कॉज करता है। ठीक है। डिस्चार्जेस यदि हम देखें तो ऑल डिस्चार्जेस फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन थिक, है ना। कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्जेस हम देखते हैं कैसे होता है, थिक होता है, ब्लंड होता है, ग्रीनिश येलो कलर के डिस्चार्जेस होंगे। बट पर्टिकुलरली यदि हम वेजाइनल डिस्चार्जेस की बात करें जैसे लिकोरिया, तो वो समटाइम एक्रेट रहता है एंड एक्सकोरिएटिंग रहता है, कॉजिंग राउनेस ऑफ द पार्ट्स। ठीक है। नॉर्मली तो जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो ब्लंड होते हैं, मतलब उससे कोई ऐसे इरिटेशन, राउनेस एंड बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होता। लेकिन पर्टिकुलरली यदि हम वेजाइनल डिस्चार्जेस की बात करें जैसे ल्यूकोरिया है तो वो उसमें एक्रिडिटी प्रेजेंट होती है, एक्सकोरिएटिंग होता है, राउनेस हो जाता है पार्ट में, वो हमें फील होता है। डिरेंजमेंट स्पेशली एट प्यूबर्टी, यदि प्यूबर्टल एज में हम देखें तो never been well since that time, says the patient referring to puberty और menarche। तो नॉर्मली हम देखते हैं यंग वुमेंस, यंग लेडी पर ये मेडिसिन का अच्छा इफेक्ट होता है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे यदि डिलेड मेंसेस हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन अच्छी होती है। अब फीमेल सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं जैसे मेंसेस। तो मेंसेस जो होते हैं टू लेट एंड द स्कैंटी suppressed particularly by the getting feed weight। इसका पर्टिकुलर है कि हम देखते हैं कि गेटिंग फीड वेट से क्या होता है, सप्रेस्ड हो जाते हैं मेंसेस। जैसे हमने गेटिंग फीड वेट से हमेशा सप्रेस्ड हो रहे हैं, तो नॉर्मली कैरेक्टर ऑफ मेंसेस क्या है कि टू लेट, बहुत ही लेट आते हैं, एंड द स्कैंटी होते हैं, ब्लीडिंग बहुत कम होती है। डिज़ायर देखें तो ओपन एयर की डिज़ायर है, फैटी फूड की डिज़ायर है, डिसएग्री मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ब्रेड और मिल्क भी एंड स्मोकिंग, ये सब चीज़ों से उसे एवर्जन है, डिसएग्री करती है वो। सेंसेशन, ऑर्गन सेंसेशन इन स्टमक स्पेशली इन टी ड्रिंकर्स, जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उन्हें हमेशा ऑर्गन सेंसेशन फील होता है स्टमक में। स्लीप देखें तो स्लीप प्लेस इन द फर्स्ट ऑफ नाइट, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ऑफ नाइट में उसे स्लीप प्लेस फील करता है, फॉर्म आइडियाज़ क्राउडिंग इन द माइंड। क्यों? क्योंकि जब वो सोने के लिए जाता है फर्स्ट ऑफ नाइट में, उससे बहुत सारे आइडियाज़ उसके माइंड में क्राउडेड करते रहते हैं। एंड स्लीप्स लेट इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में लेट सोकर उठना। शी इज़ फ्राइटफुल ड्रीम्स, उसे ऐसे फ्राइटफुल ड्रीम्स आते हैं। ओके। देन डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट, नाइट डायरिया उसमें रहता है। जैसे हमने सल्फर में पढ़ा था मॉर्निंग डायरिया, इसमें पल्सिटिला में नाइट डायरिया रहता है। देयर इज द एग्रीवेशन ऑफ फ्रॉम वार्म इन जनरल एंड द एम्बुलेशन फ्रॉम कोल्ड इन जनरल एंड फ्रॉम ओपन एयर। ठीक है। गर्म चीज़ों से उसे एग्रीवेशन हो रहा है, कोल्ड से उसे जनरली रिलीफ मिल रहा है, और ओपन एयर डिज़ायर तो है ही, ओपन एयर से तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स में आराम मिलता ही है। पल्सिटिला इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज which to begin the treatment of chronic cases। क्रोनिक केसेस में भी ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है होती है। ठीक है। माइंड्स हम देखें तो हमने देख ही लिया है माइंड्स इसका पहले ही, हम रिपीट नहीं करेंगे। ओके। चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशंस हमने देखा ही था, ये सब हम देखते हैं। कुछ पर्टिकुलर्स देखते हैं जैसे कि हेडेक। तो हेडेक का कॉजेशन क्या होता है? हेडेक इज़ फ्रॉम ओवरलोडिंग द स्टमक, फैटी डाइट एंड स्टूपिंग। उसे नॉर्मली हेडेक का कॉज क्या है? हेडेक कब होता है? जब वो बहुत ज़्यादा कोई फैटी फूड खा लेता है, ओवरलोडिंग हो जाती है इस चीज़ की, तब उसे नॉर्मली हेडेक होता है। लोकेशन यदि हम देखें तो वन साइडेड हेडेक होता है, स्पेशली इन द फोरहेड एंड टेम्पल। फोरहेड एंड टेम्पल पर उसे हेडेक होता है, वन साइडेड। सेंसेशन कैसा होगा? वन साइडेड हेडेक स्पेशली इन द फोरहेड। ठीक है। कैरेक्टर ब्रूइज्ड पेन हो रहा है, ग्रेट हैवीनेस रहेगा स्टूपिंग के समय। यदि वो झुकेगा तो उसे हैवीनेस फील होगा, डलनेस फील होगा हेड में, एकिंग टाइप ऑफ पेन होगा आइज़ में, थ्रॉम्बिंग टाइप पेन होगा, कंस्ट्रक्टिव पेन होगा उसे टेम्पल रीजन में, और कभी कभी बहुत ही वॉयलेंट टाइप ऑफ पेन होगा वन साइड में, और वो भी उसे ऐसा फील होगा कि कोई
नेल्स फर्स्ट ड्राइवन इन बीटिंग, कोई ऐसे नाखूनों से उसे ऐसे जकड़ रहा है, मार रहा है, इस टाइप से जर्किंग एंड एसिलेटिंग हेडेक, इस टाइप का कैरेक्टर ऑफ हेडेक उसे फील होता है। एग्रीवेशन देखिए, स्टूपिंग झुकने से उसे एग्रीवेशन होता है, लाइंग डाउन और एक्सपोजर टू कोल्ड, लाइंग डाउन और एक्सपोजर टू कोल्ड से भी उसे एग्रीवेशन होता है। रिलीफ बाय सिटिंग इन द मॉर्निंग एंड बाय प्रेशर, मॉर्निंग में और प्रेशर से दबाने से उसे रिलीफ मिल जाए एग्रीवेशन में। कन्फ्यूज़न ऑफ हेड, वर्टाइगो, ये सब उसे प्रेजेंट रहेगा। नोशिया है, वोमिटिंग है, इस टाइप के कुछ सिम्टम एसोसिएटेड रहते हैं उसमें। आइज़ के लिए भी ऐसी अच्छी मेडिसिन है। ड्राइनेस यदि हो रही है आइज़ में, लीड्स में ड्राइनेस फील हो रही है, सेंसेशन एज इफ द डार्कन बाय द म्यूकस, प्रेशर इज फ्रॉम द सैंड इन आईज, ऐसा लगता है आंखों में कुछ चला गया है, सैंड है, कुछ ऐसे कंकर चुभ रहा है, इस टाइप के सेंसेशन फील होंगे। ये कंजक्टिवाइटिस की कंडीशंस में जैसे इचिंग हो रही है उससे, आइज में इन्फ्लामेशन यदि हो रहा है तो तब भी हम पल्सेटिला दे सकते हैं। मार्जिन्स ऑफ आईलिड्स विथ लैक्राइमेशंस एंड नाइटली एग्लूटिनेशंस, है ना, मार्जिन्स ऑफ आइज जो हो रही हैं उसमें हो रहा है, लैक्राइमेशंस है, आईलिड्स हैं, तो पर्टिकुलरली आइज से रिलेटेड कुछ इन्फ्लामेशंस है, कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो उस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। यदि स्टाई वगैरह हो रहा है स्पेशली ऑन द अपर आईलिड्स, यदि अपर आईलिड्स में स्टाई हो रहा है, स्टाई की और भी अदर रेमेडीज़ हैं, लेकिन यदि हम पल्सेटिला को स्टाई के लिए दे रहे हैं तो यदि अपर आईलिड्स में यदि उसे स्टाई की प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, बिटिंग एंड ग्राइंडिंग सेंसेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम पल्सेटिला दे सकते हैं। ऑप्थेल्मिया में ऑल्सो भी ट्रीटेड वेदर सक्सेसफुली वेदर पल्सेटिला। ऑप्थेल्मिक कंडीशन है, ऑप्थेल्मिया हो रहा है उसे, तो उस कंडीशन में भी हम पल्सेटिला दे सकते हैं। कुछ जीआईटी के सिम्टम्स देख लेते हैं। माउथ इज ड्राई रहता है, मॉर्निंग विदाउट थर्स्ट, मतलब ड्राई है तो भी उसे प्यास नहीं लग रही है। वेट टेस्ट इन द माउथ, है ना, बेड टेस्ट होता है, स्मेल होता है माउथ में। अकुमुलेशन ऑफ सलाइवा इन द माउथ, माउथ में सलाइवा है, स्वीटी टेस्ट है, कॉन्स्टेंट स्पिटिंग ऑफ फ्लोदी कॉटन लाइक म्यूकस, है ना, फ्लोदी कॉटन लाइक म्यूकस है। टंग की बात करें तो लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, नथिंग टेस्ट गुड, है ना, कुछ भी से अच्छा सा टेस्ट नहीं आता है माउथ में। टंग वाइट एंड येलो कोटेड होती है। फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो जो डिस्मेनोरिया है, सप्रेस्ड मेंसेस हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि आफ्टर गेटिंग फीड वेट से उसे प्रॉब्लम हो रही है, डिलेड मेंसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस इज़ वेरी वेल मार्क्ड, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। स्कैंटी मेंसेस होते हैं। कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसे होता है? फ्लो इन थिक एंड द चेंजेबल इन कैरेक्टर, ब्लड फ्लोज स्टॉप्स एंड द फ्लो अगेन, बंद हो जाता है फिर फ्रेश फ्लो हो जाता है। समटाइम्स इंटरमिटेंट फ्लो होता है, मिक्सड विथ क्लाउड्स और वाटर। कोगुलेबल इन कैरेक्टर, फ्लो इन मोर ड्यूरिंग डे एंड वाइल वॉकिंग, ड्यूरिंग डे और वॉकिंग से उसका फ्लो ज़्यादा होता है। कंकोमिटेंट विद द मेंसेस देयर इज़ द वोमिटिंग एंड पर्जिंग, ड्यूरिंग मेंसेस उसे वोमिटिंग हो सकती है। देयर इज़ द ड्राई टंग विद द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, ड्राई टंग के कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट है। विथ मेंसेस देयर इज़ द सीवियर पेन अक्रॉस द एब्डोमेन विद द शिफ्टिंग इन नेचर, शिफ्टिंग इन नेचर का सीवियर पेन हो रहा है उसे एब्डोमेन में, स्पेशली इन दोज लेडीज़ हु आर द लवली लुकिंग एंड द आर हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन, जो लवली लुकिंग है और फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसमें ये सब देखा जाता है। पर्टिकुलर लुकोरिया की बात करें तो मिल्की वाइट विथ सॉलन वल्वा रहती है, एक्रिड बर्निंग पेनलेस और विद द कटिंग पेन इन द एब्डोमेन, वाइल ऑल द डिस्चार्जेस आर द ब्लड डिस्चार्जेस होते हैं, बट जो लुकोरिया है वो एक्रिड एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ भी हो सकता है। लेबर पेन की यदि बात करें तो डिफ़िकल्ट एंड द इरेगुलर होता है, डिफ़िकल्ट लेबर पेन होता है, रेगुलर होता है, स्लगिश लेवल पेन होता है। ड्यूरिंग लेवल पेन द पेशेंट इज वांट्स डोर्स एंड विंडोज़ ओपन, क्योंकि उसे ओपन एयर की डिज़ायर है, तो उस टाइम पे भी उसे ऐसे क्लोज ओटी रूम में अच्छा नहीं लगेगा, उसे थोड़ा सा ओपन क्लोज एंड विंडोज़ ओपन करने के लिए वो बोलेगी, वरना उसे सफोकेशन फील होगा। कैन नॉट बी अ स्टफी वार्म रूम, है ना, कोई स्टफी वार्म रूम है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। फील्स सफोकेटेड, उसे सफोकेटेड फील होगा। Pulsatility for its the spontaneous version. It is the case of abnormal presentations. Useful in the retained placenta
पोस्टमार्टम हेमरेजेस, पोस्टमार्टम हेमरेजेस भी हो सकता है। यदि हम एवॉर्शन की बात करें तो थर्ड एंड एवॉर्शन है तो इस कंडीशन में हम असिटिला दे सकते हैं। फ्लो सीजेस एंड द स्टार्ट्स अगेन, इसमें जो फ्लोज होता है बंद हो जाता है फिर अगेन स्टार्ट हो जाता है विथ डबल फोर्स एंड द सीजेस अगेन। असिटिला प्रमोट द एक्सपल्जन्स ऑफ मोल्स सेज हियरिंग। लेकिन जनरल हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो उसे एग्रीवेशन हो रहा है वार्म एयर से, क्लोज रूम से, वार्म रूम से, वार्मथ ऑफ बेड से, हीट से, है ना, इवनिंग से, लॉइंग ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द पेनलेस साइड, तो इन सबसे, रेस्ट से, रिच एंड फैटी फूड से, और ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, व्हेन फॉलोइंग फीट टू हैंग डाउन, है ना, इन सब चीज़ों से उसे एग्रीवेशन हो रहा है। और एम्बुलेशन की बात करें तो कोल्ड एयर से उसे एम्बुलेशन हो रहा है, इरेक्ट पोजीशन में रहने से उसे एम्बुलेशन हो रहा है, मोशन से उसे एम्बुलेशन हो रहा है,